नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसके हालिया बयान से पूरे यूरोप की इकॉनमी में एक उतार चढ़ाव देखा गया है। और ये बयान एक ऐसे वर्ल्ड लीडर ने दिया है जिससे यूरोप की इकॉनमी हो, या जिसने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही हो, या और इसके साथ कनाडा और चाइना की जो कुछ सेक्रेट डील हुई हैं। तो ये कुछ आज की ताज़ा खबरों में एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें हम आगे बात करते हैं कि एक समय जो दुनिया है वो एक तरीके से ग्लोबली ट्रेड वार की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें जो खासकर अमेरिका की जो ट्रंप शासन का क्या असली जो उनका मकसद क्या है, और ग्रीनलैंड उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कनाडा और चाइना के बीच में जो एक डील हुई है तो इससे अमेरिका को इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है, तो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपनाए हुए हैं, और तो उनका एक आज की एक बयान आया है कि अगर यूरोपियन कंट्री में कोई सुधार नहीं आया है तो वो उन्होंने यूरोपियन कंट्री पर 10% टैरिफ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही है। और इस टैरिफ का क्या मतलब है कि टैरिफ के बाद जो यूरोपियन कंट्री का जो सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाएगा, और जिससे हो सकता है कि अमेरिकी जो यूरोपियन कंट्री की जो इकॉनमी है इसके लिए वो एक नया खतरा पैदा करे। और ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि यूरोपियन कंपनी जो हैं वो अमेरिका में अपना सामान महंगे दामों पर बेच रही हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा हो, चाहे वो कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर स्टील या फिर टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र होगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका इस टैरिफ के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच में एक नया ट्रेड वार की संभावना है, और जिससे ग्लोबल मार्केट में एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, इसका कारण और ट्रंप का जो ग्रीनलैंड प्लान है। तो अब सवाल आता है कि ग्रीनलैंड अमेरिका को क्यों चाहिए, या इसके पीछे ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए ये ग्रीनलैंड इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे बन गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीनलैंड एक रेयर अर्थ मेटल का क्षेत्र है। वहाँ पर ऑयल और गैस रिजर्व बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त है। और आज की इस दुनिया में सुपर पावर देशों को जिन इन चीज़ों पर जिस पर कंट्रोल है वही सबसे ज़्यादा सुपर पावर है। तो अमेरिका यही चाह रहा है, लेकिन डेनमार्क ने इसको लेकर एक सख्त जवाब दिया है कि डेनमार्क का जो ये ग्रीनलैंड है ये बिकाऊ नहीं है। इससे और असल में ये विवाद क्यों बढ़ा, क्योंकि जो चाइना है वो ग्रीनलैंड में जो रेयर अर्थ मेटल है उसकी जो व्यापार है उसमें व्यापार में चाइना ने इंटर कर लिया है। और वो रसिया रूस अब पहले से ही इस क्षेत्र में एक्टिव है। तो इस कारण भी ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बना है कि ग्रीनलैंड जो है ये एक देश नहीं बल्कि एक एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। तो अमेरिका चाह रहा है कि शायद अगर ग्रीनलैंड को उसके कब्जे में मिले तो शायद अ, उसकी इकॉनमी के लिए ये ज़्यादा बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर होगा। और आगे वाले समय में जो ये
वर्ल्ड पावर है, ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर ही आधारित रहेगा। तो इससे यही एक प्रमुख कारण है कि अमेरिका जो ग्रीनलैंड पर एक कब्जा चाह रहा है। लेकिन ग्रीनलैंड की जो सरकार है उन्होंने इसको लेकर, जो कि इस समय जो ग्रीनलैंड है वो एक कनाडा के अंतर्गत आता है, तो कनाडा की सरकार ने इसको लेकर अपना बयान दिया है कि वो ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और यही एक प्रमुख कारण है कि यूरोप के और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखते हैं आगे वाले समय में ये इसको लेकर क्या कुछ नया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।